अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 3 है। पहले 2 लेक्चर्स अगर अभी तक नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये मैं ऊपर भी लगा देता हूँ, तो पहले वो 2 लेक्चर्स कवर कर लें, उसके बाद फिर वापस आएँ। और अगर पहले दोनों लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो आए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो स्क्रीन पे चलते हैं जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ IPv4 एड्रेसेस, यानी IPv4 एड्रेसेस को लिखा कैसे जाता है, दुनिया में कितने IPv4 एड्रेसेस हैं और जितने IPv4 एड्रेसेस हैं उनको पूल ऑफ IPv4 एड्रेसेस कहा जाता है, और वो जो पूल है उसको पूरी दुनिया में कैसे एलोकेट किया जाता है, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो IP एड्रेसेस एलोकेट करती हैं और उनको मैनेज करती हैं। तो इन 3 चीज़ों पे आज के लेक्चर में बात होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ IPv4 एड्रेसेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ IPv4 यानी IP वर्जन 4 एड्रेसेस। अच्छा, तो IP एड्रेस को लिखने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसको यूं लिखते हैं x डॉट x डॉट x डॉट x, और यहाँ जो x आपको नजर आ रहा है, x आमतौर पे वेरिएबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक वेरी करती है। ठीक है, तो इस तरह हर x जो है वो 0 से लेकर 255 तक जाएगा। तीसरा x भी 0 से लेकर 255 तक, चौथा x भी 0 से लेकर 255 तक जाएगा। और अब पिछले 2 लेक्चर से हमें ये चीज समझ आ चुकी हुई है कि डेसिमल में 0 से 255 तक अगर नंबर हो तो इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं? 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। 0 से 255 तक टोटल 256 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 8 बिट्स चाहिए होती हैं। तो दूसरे x के लिए भी हमें 8 बिट्स चाहिए होंगी, तीसरे x के लिए भी हमें 8 बिट्स चाहिए होंगी, चौथे के लिए भी हमें 8 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब ये जिस तरीके से मैंने IP एड्रेसेस का फॉर्मेट लिखा है x डॉट x डॉट x डॉट x, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं। अगर मैं डेसिमल नंबर्स इस्तेमाल करते हुए IP एड्रेस को लिखूं तो इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, और आमतौर पे हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में ही IP एड्रेसेस लिखते हैं। हम अपने नंबर सिस्टम के अंदर यानी डेसिमल नंबर सिस्टम्स में ही IP एड्रेसेस को लिखा करते हैं। अच्छा, अब हर x के लिए चूंकि हमें 8 बिट्स चाहिए और 8 बिट्स जो हैं वो बराबर होती हैं 1 बाइट के। जिस तरह 60 सेकंड इकट्ठे होके 1 मिनट बना देते हैं, 60 मिनट इकट्ठे हो जाएं तो 1 घंटा बन जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर 8 बिटें इकट्ठी कर दी जाएं तो ये 1 बाइट बन जाता है। तो 8 बिट को हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। तो हर x का साइज जो है वो हम कह सकते हैं कि 1 बाइट है। एक पूरे IP एड्रेस के अंदर, एक पूरे IPv4 एड्रेस के अंदर टोटल बिट्स की जो तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी? 32 बिट्स। आप चारों को ऐड करें ना, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये 32 बिट्स बनती हैं। और बाइट्स को ऐड करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल आपकी 4 बाइट्स बन जाएंगी। वैसे आप बिट से डायरेक्ट बाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिट्स को अगर 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो आने वाला आंसर जो है वो बाइट में होता है। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 वो 4 ही बनता है। तो वैसे भी सिंपल है, नजर आ रहा है। टोटल हमारी 4 बाइट्स हैं, हर x का साइज 1 बाइट है। अब 4 x हैं, उनको ऐड कर लें तो ये 4 बाइट बन जाता है। अच्छा, अब ये 8 से ऑक्टा, ऑक्टल, ऑक्टेट ये भी बनते हैं। ठीक है, तो ये हर x को 1 ऑक्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर x जो है वो एक ऑक्टेट भी कहलाएगा। तो टोटल ऑक्टेट्स की तादाद फिर कितनी हो गई? ऑक्टेट्स भी इसके अंदर 4 ही बनते हैं। तो एक IPv4 एड्रेस में टोटल 32 बिट्स होती हैं, ये भी ठीक है। 4 बाइट्स होती हैं, ये भी ठीक है।
4 ऑक्टेट्स होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको IPv4 एड्रेस को हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, तो लिहाजा ये जो पहला X आप देख रहे हैं ये ऑक्टेट नंबर 1 या बाइट नंबर 1 है, ये ऑक्टेट नंबर 2 या बाइट नंबर 2 है, ये ऑक्टेट नंबर 3 या बाइट नंबर 3 है, और ये ऑक्टेट नंबर 4 या बाइट नंबर 4 है, ठीक है जी। तो ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4, इसमें ख्याल रखिएगा ये स्टैंडर्ड है और मैं भी इसी को यूज करूंगा, आप लोगों ने भी इसी को फॉलो करना है। ये ना हो कि आगे जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हो और मैं आपको कहूं जी ऑक्टेट नंबर 3 और 4 को 0 कर दें, तो मैं इन 2 ऑक्टेट्स को 0 कर रहा हूं और आप इन 2 ऑक्टेट्स को 0 कर रहे हो। ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इस फॉर्मेट के मुताबिक अगर मैं कुछ आईपी एड्रेसेस को डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखना चाहूं तो आईपी एड्रेसेस क्या हो सकते हैं? बस ख्याल आपको इस बात का रखना है कि हर ऑक्टेट में जो नंबर्स हैं वो 0 और 255 या इनके दरमियान होने चाहिए, ठीक है। 0 से छोटा नंबर नहीं हो सकता, 255 से आपने ऊपर नहीं जाना। इनके दरमियान आप नंबर लिख सकते हैं जो कि आपके आईपी एड्रेसेस होंगे। याद रखिएगा ये जो टोटल रेंज बनती है इसमें हर कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, हर कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये बिट्स कितनी है? टोटल 32 बिट्स हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में आपने बिट से कॉम्बिनेशन बनाना सीखे थे, तो इससे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हर कॉम्बिनेशन एक यूजेबल आईपी एड्रेस नहीं होता। इन कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रिजर्व्ड भी हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हर कॉम्बिनेशन जो है वो हम उसको एक आईपी एड्रेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए कुछ नंबर यहां पे लिख देता हूं। लेट्स से 10.0.1.1, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें 1 2 3 4, अब ये 4 ऑक्टेट है, ठीक है, और कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं है, 255 से ऊपर नहीं है, तो लिहाजा आपका ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है जिसका इस रेंज से ताल्लुक बनता है, जो 0 से लेकर 255 के दरमियान ही आ रहे हैं। इसी तरह कुछ नंबर्स और लिख लेते हैं। लेट्स से 192.168.1.2, ये भी एक आईपी एड्रेस है जो कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से 172.16.0.2, ये भी एक आईपी एड्रेस है। तो ये कुछ IPv4 एड्रेसेस की एग्जांपल जो हैं वो मैंने आपके सामने लिखी हैं, जिसको इस फॉर्मेट में जो अभी अभी हमने सीखा है उसके मुताबिक मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो ये जनाब इसकी एग्जांपल्स हैं, ये तीनों के तीनों हमारे IPv4 एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे गए हैं। अच्छा जी, अब अगला और बड़ा अहम सवाल वो ये है कि इस फॉर्मेट के मुताबिक दुनिया में कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, यानी IPv4 एड्रेसेस कितने हो सकते हैं? तो वो बड़ा आसान है जी उसका जवाब देना। टोटल बिट्स कितनी है जी? इसमें 32 बिट्स हैं, तो 32 बिट्स से जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो आईपी एड्रेसेस होंगे। तो 32 बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका तरीका आपको पता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने 1 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन है, 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन है, 4 के कितने कॉम्बिनेशन है, उसके लिए आप लिखते थे जी 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, ठीक है। तो इनसे कितने कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपको आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से आज इनपुट बिट्स की तादाद 32 है, एक बड़ा नंबर है, तो 2 raised to power 32, इसका मतलब यह है कि 2 को 32 टाइम्स आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करने मत बैठ जाइएगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं अपने पास, और ये जी कैलकुलेटर आपको, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो लिखते हैं 2 raised to power 32, ये लें जी, ये आपके सामने इसका आंसर आ गया है कि 2 raised to power 32। 2 को अगर आप 32 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, ये लें। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.29 बिलियन, तकरीबन 4.25 अरब आप कह लें या 425 करोड़ कह लें, ठीक है। तो 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस
इन 32 बिट से बन सकते हैं। तो दुनिया में IPv4 एड्रेसेस की तादाद क्या हो सकती है? दैट इज 4.29 बिलियन। ठीक है जी। जाहिर है इसमें सारे कॉम्बिनेशन हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें रिजर्व्ड एड्रेसेस भी होते हैं, वो आगे जाके आपको पता लग जाएगा कौन कौन से एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं और जो रिजर्व्ड नहीं है उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट मैथमेटिकली अगर हम चलें तो मैथ्स हमें ये बताता है कि 32 बिट से जो है वो इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, पहला जो इंप्रेशन हम पे पड़ता है ना इसका, बिलियन, 4.29 बिलियन एड्रेसेस, वो देख के तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इनको पैसों के लिहाज से सोच रहे होते हैं कि 4.29 बिलियन डॉलर्स हो तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। शायद पैसे ये ज्यादा हो, लेकिन अगर हम IP एड्रेसेस के हवाले से बात करें तो ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत कम है। वो कैसे? इस वक्त अगर हम दुनिया में इंसानों की आबादी देखें, पॉपुलेशन देखें, तो वो 8 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हुई है। तकरीबन 8 बिलियन के करीब, 8 अरब के करीब लोग बसते हैं, तकरीबन इसका डबल है। ठीक है जी। तो अगर हम IP एड्रेसेस को दुनिया में इंसानों में तकसीम करना शुरू करें तो एक बंदे के हिस्से में एक IP एड्रेस भी नहीं आता। ठीक है जी। और हमारी रिक्वायरमेंट तो इससे कहीं और ज्यादा है। आज हम कहते हैं जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जब IoT की बात होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होगी, जब आपके कमरे में अगर बहुत सारी अप्लायंसेज हैं, अगर आपने उनको भी IP पे चलाना है तो फिर तो ये IP एड्रेसेस बहुत ही कम है। ठीक है। और ऐसा ही है, ये IPv4 एड्रेसेस जो आप देख रहे हैं, इनकी ये जो तादाद है, ये जो नंबर्स हैं, ये एक बहुत छोटा नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें जी हमने IP एड्रेसिंग पढ़नी है, तो IP एड्रेसिंग तो बस फिर इतनी सी होगी ना कि हम कहेंगे जी 0.0.0.0, ये पहला कॉम्बिनेशन है। भाई 32 बिट्स के अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, 32 बिट्स को 8-8 करके आप तकसीम कर रहे हैं ना, डिवाइड करके लिख रहे हैं, इकट्ठा नहीं लिख रहे। तो 32 बिट्स को 8-8 करके हमने डिवाइड किया। पहला कॉम्बिनेशन आपको याद है, मैंने बताया था सारी की सारी वैल्यूज उसमें जो बिट्स हैं वो 0 होती हैं, यानी फर्स्ट रो पूरी 0 होगी, 32 की 32 बिट 0 होंगी। उनका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, यानी 8-8 में डिवाइड करें तो 4 डेसिमल नंबर बनेंगे, वो चारों 0 होंगे। ठीक है जी। यानी इस 0 का मतलब है 8 बिटें 0 हैं, इसका मतलब है ये 8 भी 0 है, इसका मतलब है ये 8 भी 0 है, इसका मतलब है ये 8 बिटें भी 0 हैं। ठीक है। तो सारी बिटें 0 होंगी तो आपके सामने ये आएगा। ठीक है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ता है, पूरी रो आपकी जो है उसको आपने 1 कर देना है। ठीक है। लास्ट कॉम्बिनेशन में 32 की 32 बिट्स आपकी 1 होंगी, लेकिन कन्वर्जन करते हुए आप 8-8 करके कन्वर्ट करेंगे, उनको लिखते हुए भी 8-8 बिटें करके लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है। अच्छा, जब आप पहली 8 बिटों को 1 करेंगे तो उसका डेसिमल में आंसर क्या आएगा? 255। 8 बिटें 1 हो तो हम प्रीवियसली ये कर चुके हैं, कन्वर्जन पे हमने बड़ी डिटेल से बात की थी, बाइनरी गेम भी खेली थी सिस्को वाली, तो अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पहले 2 लेक्चर्स के बाद। तो 255। अच्छा, उसके बाद अगली 8 बिटें भी 1 है तो इसका आंसर भी डेसिमल में 255। नेक्स्ट 8 बिटें भी 1 है तो इसका आंसर भी 255। उससे अगली 8 बिटें भी 1 है तो इसका आंसर भी 255। इसका मतलब है डेसिमल में जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है IP एड्रेसेस का वो ये है, जिसमें ऑल जीरोज होंगे, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो ये है 255.255.255.255। तो 0 से लेकर ये 255 तक आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? ये 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशंस हैं। भाई अगर तो आपने IP एड्रेसिंग पढ़नी है, IP एड्रेसिंग तो पूरी हो गई है, ये 0 से शुरू हो रहे हैं और ये 255 तक जाते हैं। टोटल 4.29 बिलियन एड्रेसेस हैं, जहां इस्तेमाल करें, जब खत्म हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे ही है, और इसमें से अब क्या निकालना है? तो वही चीज है, 2 प्रॉब्लम्स है यहां पे। एक तो ये जो 4.29 बिलियन एड्रेसेस हैं, इन सबको कहते हैं जी पूल ऑफ IP एड्रेसेस। एक रेंज है ना पूरी, तो इसको हम कहते हैं पूल ऑफ IP एड्रेसेस। इस पूल ऑफ IP एड्रेसेस को अब दुनिया में इस्तेमाल कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको एलोकेट कैसे करना है पूरी दुनिया के लोगों में। ठीक है। और कौन सा एड्रेस डुप्लीकेट हो सकता है, कौन सा एड्रेस डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये एड्रेसेस बहुत कम है। कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स अगर कम पड़ जाए तो उसको मैनेज करना पड़ता है।
ठीक है। जैसे खाना खाने के लिए लोग ज्यादा हो और खाना कम हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसी को अगर ज्यादा भूख है तो उसे ज्यादा खाना देना पड़ेगा, किसी का काम कम खाने से चल सकता है तो उसको कम खाना देना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से आईपी एड्रेसेस की जहां जरूरत ज्यादा है वहां ज्यादा आईपी असाइन करने चाहिए, जहां कम है वहां कम आईपी असाइन करने चाहिए। हमें आईपी एड्रेसेस को मैनेज करना पड़ेगा, हमें आईपी एड्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो असल में आईपी एड्रेसिंग को जब हम कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पढ़ने वाली चीज आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में अब हम आईपी एड्रेस मैनेजमेंट को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के बाकी हिस्से में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस का पूल है, इसकी पूरी दुनिया में एलोकेशन कैसे होगी, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अब इस पे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ नाम नजर आ रहे हैं। आपको आयाना का नाम नजर आ रहा है, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। उसके बाद आपको आईकैन नजर आ रहा है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। उसके बाद रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, फिर लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं। अब ये सारी कहानी क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हायरार्की क्या है बेसिकली, कहाँ से शुरुआत होती है और फिर कहाँ तक बात जाती है। अच्छा जी, तो आईपी एड्रेसेस की मैनेजमेंट और पूरी दुनिया में एलोकेशन के लिए सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम आयाना रखा गया, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाई गई 1988 में। तो इसने ये काम शुरू किया और उसके बाद फिर 1998 में आईकैन एस्टैब्लिश किया गया, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसको दुनिया के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर चलाते हैं, जिनमें दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, सिविल सोसाइटी भी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, प्लस उसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट का भी इसके अंदर रोल है। तो ये एस्टैब्लिश किया गया इन 1998। तो यूएस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1998 से ऑनवर्ड्स आयाना और आईकैन ने मिलकर ये काम शुरू किया, यानी आईपी एड्रेसेस की जो एलोकेशन या मैनेजमेंट है उसके हवाले से। अच्छा, अब आयाना और आईकैन के बाद हायरार्की में अगर हम नीचे आए तो आईकैन जो है वो क्या करता है कि आईपी एड्रेसेस का जो पूल है उसे उसने दुनिया के 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे आप ये मैप देखें और आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप जो है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये कलर से आपको अंदाजा हो रहा होगा और कौन सा कलर जो है वो किस रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ऑरेंज कलर का, ये एफ्रेनिक नाम की रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री में आता है। अच्छा, अब जिन लोगों को ज्योग्राफी समझ आती है, ये मैप देख के आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, आपको यहीं से समझ आ जाएगी। अदरवाइज जो पिछली स्लाइड है उसके अंदर मैंने टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मेजर कंट्रीज हैं जिनको ये कवर करती हैं। इसी तरह एक और रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है जिसको यानी कि RIR, जिसको एपनिक कहते हैं। इसी तरह ARIN है, इसी तरह लेकनिक है, इस तरह RIPE है। इनकी फुल फॉर्म क्या बनती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एफ्रेनिक, अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफ्रीका, ठीक है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इस रीजन के अंदर आती हैं, यानी वहां पे अफ्रीकन कंट्रीज में आईपी एड्रेसेस की जो एलोकेशन है उसके लिए एफ्रेनिक रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स ARIN रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड पार्ट्स ऑफ द कैरेबियन, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं वो भी आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको हम RIR भी कहते हैं इन शॉर्ट। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, हर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के नीचे लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आती हैं जो आमतौर पे हमारे ISPs होते हैं, यानी हम तक ISP जो है वो हमें IP एड्रेसेस की जो एलोकेशन है वो हमारे ISP के थ्रू होती है या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री के थ्रू होती है। तो टॉप पे आयाना और आईकैन है, उसके बाद 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आती हैं और हर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के नीचे LIRs या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं जो हमारे ISPs होते हैं, जिनके थ्रू IP एड्रेसेस जो हैं वो हम तक यानी एंड यूजर तक एलोकेट होते हैं। ओके जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मजीद IP एड्रेसिंग की डिटेल्स पे बात करेंगे। IP एड्रेसेस मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, यानी जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था
कि इस वक्त दुनिया में आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं और आईपी एड्रेसेस कम हैं, तो कम आईपी एड्रेसेस के साथ ज्यादा सारे लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, इसके लिए हमें आईपी एड्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आईपी एड्रेस मैनेजमेंट में क्या क्या कुछ शामिल है वो आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पता लगेगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।